शुक्रवार को बिलासपुर जिले के कोटा स्थित डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी का परिसर गौरव एवं उत्साह से सराबोर नजर आया। अवसर था विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह का, जहां विद्यार्थियों के चेहरों पर सफलता की चमक और भविष्य के सपनों की उज्जवल किरणें झिलमिला रही थी। द्वितीय दीक्षांत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, अति विशिष्ट अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंच पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संतोष चौबे, कुल सचिव, प्राध्यापक गण और बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक और अतिथि मौजूद थे। समारोह की शुरुआत शैक्षणिक परंपरा के अनुरूप दीप प्रज्वलन और मंगलाचरण के साथ हुई। इस अवसर पर लगभग 195 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं 189 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। जैसे ही मेडल और डिग्रियां मंच से विद्यार्थियों के हाथों तक पहुंची, पूरे परिसर में तालियों की गूंज से माहौल रोमांचित हो उठा। मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी भाषा खराब नहीं होती, हर भाषा अपनी जगह अच्छी होती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी मातृभाषा को जानें, समझें और सम्मान दें। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे सिर्फ पढ़ाई तक सीमित न रहें, बल्कि अपने स्किल और व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान दें। राज्यपाल ने कहा कि आज के दौर में ज्ञान के साथ व्यवहारिक कौशल ही व्यक्ति को आगे तक ले जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि उनकी सफलता ही प्रदेश और देश की प्रगति का आधार बनेगी। First of all, I would like to extend my heartiest congratulations to the University Family for organizing this event and convey my best wishes to all the students who are receiving their degrees and medals today. Your achievements, dedication, discipline and success are truly commendable. I have full faith that each of you will establish yourself as responsible citizens in the future and contribute sincerely and excellently to the service of the nation in whichever field you desire. केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा, हर विद्यार्थी को अपने बेहतर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ साथ देश और प्रदेश का नाम भी रोशन होगा। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी अगर ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़ेगी तो भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर रहेगा। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने संबोधन में कहा, दीक्षांत समारोह सिर्फ डिग्री प्राप्त करने का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचान कर उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित करने का संकल्प लेने का दिन है। उन्होंने कहा कि मेहनत, उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता और नवाचार यही वे 4 स्तंभ हैं जिन पर मजबूत भारत की नींव टिकेगी। उपाधि प्रदान करने की परंपरा नहीं, बल्कि यह उस यात्रा का उत्सव है जिसमें परिश्रम, अनुशासन, संघर्ष और ज्ञान का समन्वय शामिल है। आप सभी विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा से यह मुकाम हासिल किया है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, आज उच्च शिक्षा एक नए युग में प्रवेश कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप ढालने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह नीति केवल पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है, एक ऐसा विजन जो शिक्षा को सृजनात्मक, समावेशी, बहुआयामी और भविष्य उन्मुख बनाने की दिशा दिखाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 2020 का सबसे बड़ा लक्ष्य है लचीला और बहुविषयक शिक्षा। आज का युग केवल एक विषय में पारंगत होने का नहीं, बल्कि विभिन्न विषयों की समझ रखते हुए नवाचार करने का है। दीक्षांत कर सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की क्षमताओं को राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित करना है। शिक्षा तभी सार्थक होती है जब वह व्यक्ति को उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता और नवाचार की दिशा देता है। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय ने आपको इन सभी गुणों से समृद्ध किया है। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय अपनी स्थापना से अब तक के अनेक उपलब्धियां
अर्जित कर चुका है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है। यह विश्वविद्यालय खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक सेवा में तथा प्लेसमेंट सेल के माध्यम से सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में एवं समाज के वंचित वर्गों के लिए छात्रवृत्ति एवं सहयोग योजनाएं संचालित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस दौरान कुल सचिव डॉक्टर अरविंद तिवारी ने विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और बताया कि विश्वविद्यालय ने किस तरह छात्रों को रोजगार, स्टार्टअप, अनुसंधान और सामाजिक नवाचार के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान किए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा तभी सार्थक है जब वह समाज के हित में काम आए। कार्यक्रम में मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने मीडिया के सामने अपने अनुभव साझा किए। किसी ने कहा कि यह दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन है, तो किसी ने भावुक होकर अपने माता पिता और शिक्षकों का धन्यवाद किया। हर चेहरे पर आत्मविश्वास और गर्व की चमक झलक रही थी। यह विद्यार्थियों की प्रतिभा का सम्मान था और हम दूसरी बार भव्य समारोह में 2019 से लेकर के अभी तक के बच्चों को स्वर्ण मंडित पदक वितरित किए हैं और ये सारे बच्चे वर्तमान में एक अच्छी जगह में जॉब में हैं और इन सब ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, जिनको आज पारितोषिक के रूप में सम्मानित किया गया है। लगभग 189 जो थे वो शोधार्थी थे जिन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और 195, हो सकता है मैं डेटा थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँगा, 195 जो थे वो स्वर्ण मंडित पदक वाले थे, जो कि 4 सत्रों के थे विभिन्न विषयों में, जिन्होंने मेरिट लिस्ट में स्थान हासिल किया था। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली एंड माई पेरेंट्स। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे हमेशा। स्पेशली मेरी मम्मी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है हर चीज़ के लिए। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, लाइफ में आगे बढ़ना सिखाया है, लोगों की मदद करना सिखाया है। और आज मुझे गोल्ड मेडल मिला है मेरे बीबीए के लिए मुझे। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली एंड माई पेरेंट्स। गोल्ड मेडलिस्ट मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इसका इंतज़ार मुझे बेसब्र से था और ये मुझे सुनने के बाद ये पता चला कि मुझे गोल्ड मेडलिस्ट मिलने वाली है। तो जब मेरी अपनी मम्मी को बताई तो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी हुआ ताकि मेरी बच्ची इस स्टेज पे आई है ऐसे करके। और आज मैं अपनी माँ की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत खुशी हो रहा है। समारोह के समापन पर सभी अतिथियों को विश्वविद्यालय की ओर से स्मृति चिन्ह और ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया। यह संदेश दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण भी शिक्षा का एक अहम हिस्सा है। आज का यह दीक्षांत समारोह न केवल विद्यार्थियों के लिए गर्व का क्षण था, बल्कि यह इस बात का प्रतीक भी रहा कि छत्तीसगढ़ की धरती अब ज्ञान, कौशल और नवाचार की नई दिशा में अग्रसर है। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि यहाँ शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।